आज माजी बहुत उदास थी। उदास तो वो पिछले कई दिनों से थी, लेकिन आज उदासी के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट भी थी उनमें। ज्यादा बोलना तो उनकी आदत में था ही नहीं। सो भगवान के कमरे में बैठकर तुलसी माला जपे जा रही थी। लेकिन अवनी उनकी हालत भली भांति समझ रही थी। वो ये भी जानती थी कि अभी भी माजी अपने लिए तो कुछ ना मांग रही होगी, बस यही चाह रही होगी कि मेरे दोनों बेटे और उनका परिवार खुश रहे। मालती जी के दो बेटे हैं, राकेश और मुकेश। अवनी इस घर की बड़ी बहू है और सुधा और मुकेश की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। अवनी और राकेश का एक 5 साल का बेटा भी है, रवि। अवनी जब 5 साल की थी तभी बीमारी के चलते उसकी मां गुजर गई। शादी के बाद मालती जी में उसे अपनी मां की छवि नजर आई। मालती जी के अंदर भी कहीं ना कहीं बेटी की चाह थी, जो अवनी को पाकर पूरी हो गई और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो सास बहू से बहुत ऊपर था। अवनी सरकारी स्कूल में टीचर थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अवनी के पति राकेश सबसे बड़े कंजूस थे। उनका बस चलता तो सांसें भी गिन कर लेते कि कहीं एक सांस ज्यादा खर्च ना हो जाए। अवनी की पूरी सैलरी भी वही रख लेते। महीने की शुरुआत में ही पूरे महीने का बजट बना लेते और फिर चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनसे एक पैसा ज्यादा ना खर्च होता। अपने भाई से भी हर महीने पैसे लेते, खाने के और बिजली आदि के खर्चों के। घर तो उनके बाबूजी छोड़ गए थे मालती जी के नाम। अवनी तो मालती जी का चेहरा देखकर जैसे तैसे सह रही थी, लेकिन सुधा पैसे वाले घर से आई थी और ऐसे तो गिन गिन के खर्च करना उसने कभी सीखा ही ना था। धीरे धीरे उसने मुकेश को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया और बंटवारे की बात करने लगी। अवनी तो चुप रहती, लेकिन राकेश और मुकेश में अक्सर झगड़े होने लगे। आखिरकार तंग आकर मालती जी ने घर का बंटवारा कर दिया। लेकिन प्रश्न ये था कि मालती जी किसके साथ रहेंगी। राकेश कहता, हम वैसे भी 3 जन हैं और तुम 2 ही हो, इसलिए मां को तुम रख लो। वहीं मुकेश कहता, तुम बड़े हो, कायदे से तो मां तुम्हारे पास रहनी चाहिए। रोज रोज के झगड़ों ने मालती जी को तोड़ के रख दिया। इसी बीच सुधा ने सलाह दी, क्यों ना माँ जी को वृद्धाश्रम में रख दिया जाए, बीच बीच में मिल आया करेंगे। दोनों भाइयों को सुझाव जच गया और आज वे मालती जी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे। पूजा खत्म करके मालती जी बाहर निकली। दोनों बेटे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। राकेश ने कहा, जल्दी चलो ना मां, देर हो रही है। मालती जी ने भरपूर नजर से घर को निहारा और चल पड़ी। तीनों दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि आवाज आई, रुक जाइए। तीनों पलटे, देखा तो अवनी थी। मां जी मेरे साथ रहेंगी, अवनी ने दृढ़ता से कहा। राकेश ने कहा, अवनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं 4 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता, समझ लो तुम। मैंने ये नहीं कहा कि माँ जी हमारे साथ रहेंगी, मैंने कहा माँ जी मेरे साथ रहेंगी। सब आश्चर्य से अवनी की ओर देखने लगे। अवनी ने आगे कहा, जो इंसान अपनी मां का नहीं हो सकता, वो अपनी बीवी का क्या होगा। मुझे पता है, जिस दिन मैं कमाना बंद कर दूंगी, इस घर में मेरी भी कोई कीमत ना होगी। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह नहीं दे रही थी। हर महीने मैंने भी कुछ पैसे छुपाकर जमा किए थे, बुरे वक्त के लिए। और इससे बुरा वक्त क्या होगा कि माँ जी को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। मैं माँ जी और रवि को लेकर जा रही हूं। अपने बेटे पर तुम्हारी परछाई भी ना पड़ने दूंगी। चलिए माँ जी। कहते हुए अवनी ने मालती जी और रवि का हाथ पकड़ा और बिना किसी के जवाब की प्रतीक्षा के घर से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी।
लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर हाजिर होंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।